हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुहावरे को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुहावरे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये मुहावरे का हम लोगों का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया मुहावरा का क्या अर्थ है। तो इसका हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि अटपटा काम करना, बी अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, सी बिना बल कोई काम करना, या फिर डी दिखावा ही दिखावा करना। तो इसका सही आंसर क्या है, बी अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। अर्थात उसने परिश्रम तो बहुत ही अधिक किया था, परंतु लाभ उसे साधारण ही हुआ या फिर ना के बराबर हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि भागीरथी प्रयत्न मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए प्रयत्न ना करना, बी उनकी कोशिश, सी थोड़ा प्रयास, या फिर डी भारी कोशिश। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये क्या है, भागीरथी प्रयत्न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भारी कोशिश करना। भागीरथी प्रयत्न करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, भारी कोशिश करना। यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर कसना अर्थात कमर कस लो, ये काम होने वाला है, या फिर बहुत अधिक कार्य आने वाला है, या फिर कमर कस के पढ़ाई करनी है। तो इसका यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या है कि हौसला हराना, या फिर बी तैयार होना, या फिर सी सहारा देना, या फिर डी दर्द देना। तो इसका सही आंसर क्या है, बी तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तैयार होना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन, सब्ज बारा दिखाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सब्ज बारा दिखाना का क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को झूठा दिलासा देना। क्या है, किसी को झूठा दिलासा देना भी इसे कहते हैं, इसका यही अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन क्या है, पहला है हरियाली दिखाना, या फिर बी दशा सुधारना, सी अपने सपने सुनाना, या फिर डी अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी अच्छी अच्छी बातें कह के बहकाना। तो क्या है, सब्ज बहारा दिखाना, अर्थात इसका क्या मतलब, वो किसी को झूठा दिलासा देना। तो जब हम लोग किसी को झूठा दिलासा देते हैं तो क्या करते हैं, उसे उससे उसे जो है बातें कह के बहकाते हैं। तो क्या हो गया, अच्छी अच्छी बातें कह के बहकाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि विष, यहाँ पे सॉरी विश्व है पर क्या होगा, विष। विष उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, विष उगलना अर्थात कड़वा बोलना, बहुत ही अधिक कड़वा बोलना। तो इस यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पहला है बुराई का प्रचार करना, या फिर बी हानि पहुँचाना, या फिर सी क्रोध करना, या फिर डी द्वेषपूर्ण बात करना, अर्थात बहुत ही द्वेषपूर्ण और बहुत ही जैसे कि जहर उगलना, बहुत ही ज़्यादा द्वेषपूर्ण बात करना, बहुत ही मन में द्वेष लेके बात करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द्वेषपूर्ण बात करना। तो विष उगलना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया, द्वेषपूर्ण बात करना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का, उल्टे पाँव लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, उल्टे पाँव का क्या अर्थ हो जाएगा, तो शीघ्र लौटना। क्या हो जाएगा, उल्टे पाँव का एक और भी होता है कि शीघ्र लौट जाना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या है कि असंभव कार्य करना, या फिर बी निराश लौटना, सी दोषी ठहराना, या फिर डी विपरीत दिशा में लौटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी निराश लौटना। तो उल्टे पाँव लौटना मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, निराश लौटना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, भाण झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। भाण झोंकना अर्थात जैसे कि कब तक भाण झोंकोगे, अब कुछ काम कर लो। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देख लेते। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए सहायता करना, फिर बी व्यर्थ समय खोना, या फिर सी आग जलाना, या फिर डी काम करना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ समय खोना। भाण झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, व्यर्थ समय खो देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ए मूर्ख होना, बी नकल करना, सी कठोर होना, या फिर डी बात पक्की होना। पत्थर की लकीर अर्थात जिस बात को मिटाया ना जा सके, पत्थर पे लिखी हुई लकीर को जो है, या फिर पत्थर पे लिखे गए शब्द को, वाक्यों को मिटाया नहीं जा सकता। तो पत्थर की लकीर का क्या हो गया, ऑप्शन डी बात पक्की होना। तो पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ हुआ बात पक्की होना। यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है क्या कि मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है कि दोषारोपण करना, खिन्न होना,
घृणा करना या फिर ईर्ष्या करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, खिन्न होना। तो मन मैला करना मुहावरे का अर्थ हो क्या जाता है? खिन्न होना। अब यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि ढेर चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए, बहुमत से अलग रहना, बी, छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना, या फिर सी, अत्यधिक अभाव होना, या फिर डी, बहुमत का समर्थन करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, बहुमत से अलग होना। डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना का मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? कि बहुमत से एकदम अलग होना, अर्थात जहाँ बहुमत है उसके विपरीत हटके हम लोग अपनी ही खिचड़ी बना रहे हैं, अर्थात बहुमत से अलग होके अपने एक विचार को प्रकट करना। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि आँखों में सरसों फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँखों में सरसों फूलने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विवेक भ्रष्ट होना या फिर हरियाली ही हरियाली दिखना। आँखों में सरसों फूलने का क्या अर्थ है? कि विवेक भ्रष्ट होना और हरियाली ही हरियाली दिखना, ये इसका अर्थ होता है। तो अब यहाँ पे इसके ऑप्शन क्या है? कि विवेक ना होना, या फिर बी, आदर भाव घट जाना, या फिर सी, गुस्से से आँख लाल हो जाना, या फिर डी, धोखा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, विवेक ना होना। तो आँखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? विवेक ना होना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सांप छछूंदर की गति होना, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कि तुरंत भाग जाना, या फिर बी, गुपचुप हो जाना, सी, असमंजस की स्थिति होना, या फिर डी, विस्तृत अनुभव होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इससे पहले हम ये जाने कि सांप छछूंदर की गति होना, इसका अर्थ होता है जैसे कि अगर सांप है, अगर वो छछूंदर को निगल जाए, तो अगर सांप उसे अपने पेट से बाहर निकाल दे तो भी दोनों मर जाएंगे, और ना निकाले तो भी दोनों मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कि असमंजस की स्थिति होना, असमंजस की स्थिति होना। तो सांप और छछूंदर की गति होना अर्थात असमंजस की स्थिति होना। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन क्या है? कि चोट लगना, या फिर बी, हतोत्साहित होना, या फिर सी, बदनामी होना, या फिर डी, परेशान होना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, बदनामी होना। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया? बदनामी होना। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, सोकर उठना, बी, सावधान होना, सी, क्रोध आना, या फिर डी, जानकारी होना। तो आँख खुलना हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि ज्ञान प्राप्त हो जाना, कि आपने हमारी आंखें खोल दी, तो काफ़ी इजी होगा। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ये नाक कटना, ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का था, और आंखें खुलना भी। तो आँख खुलना का क्या हो गया? जैसे कि ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सावधान होना, अर्थात आँख खुलना का मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? कि सावधान होना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का जी को रोग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए, उम्मीदवार रहना, बी, रंजन होना, सी, फिक्र में रहना, या फिर डी, दिल घबराना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, फिक्र में रहना। जी को रोग लगाना अर्थात जो हमारा मन है, हमारे मन को किसी का रोग लगा देना, अर्थात हमारा जो मन है वो किसी के लिए फ़िक्र करता है, तो हम लोग उसे ही कहते हैं कि जी को रोग लगाना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि फ़िक्र में रहना, हमेशा किसी के लिए किसी अपने के लिए फ़िक्र में रहना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, रिश्वत देना, बी, बहुत परेशान करना, सी, किसी को भड़काना, या फिर डी, बुरी तरह पीटना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? रिश्वत देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का गीदड़ भग्गी मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, धोखा देने का प्रयास, बी, बहुत परेशान करना, सी, झूठी धमकी, या फिर डी, अपवाद कहना। तो गीदड़ भक्की से कहते हैं ना कि रहने दो, ये हमेशा गीदड़ भक्की ही देता है, अर्थात झूठी धमकी देना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, झूठी धमकी देना। तो गीदड़ भक्की मुहावरे का अर्थ हुआ ऑप्शन सी, झूठी धमकी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक क्या पूछा गया है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो यहाँ क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए, गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाती है, या फिर बी, गंगा उल्टा बह जाना, या फिर सी, अनुकूल होना, या फिर डी, प्रतिकूल होना।
तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकूल होना। उल्टी गंगा बहना अर्थात किसी के प्रतिकूल होना। जैसे कि हमारे घर में कोई कुछ कर रहा है तो हम लोग जो है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, उसे ही हम लोग प्रतिकूल होना कहते हैं। अगर अनुकूल होता तो अनुकूल कार्य से क्या होता कि अपने ही जिसके हम लोग विरोध में जा रहे हैं उसके अनुकूल अर्थात उसके साथ चलना, उसके अनुकूल ही कार्य करना, जैसा वो चाहता है उसके अनुकूल कार्य करना। तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया कि प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का तीन तरह करना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे 3-13 होगा, तो 3-13 करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ए, मृत्यु को प्राप्त करना, बी, चुपचाप भाग जाना, सी, खुशामद करना, या फिर डी, इधर उधर करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि 3-13 करने का अर्थ क्या होता है, 3-13 करना अर्थात तितर बितर कर देना, ये इसका अर्थ है। 3-13 अर्थात तितर बितर कर देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इधर उधर करना। 3-13 करने का क्या हो गया, इधर उधर करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ईद का चांद कैसा है कि साल में एक ही बार दिखता है, अर्थात बहुत समय के बाद दिखता है ईद का चांद। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है कि ए, बहुत सुंदर होना, बी, बहुत समय बाद दिखाई देना, या फिर सी, आकर्षक होना, या फिर डी, दुर्लभ होना। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना अर्थात बहुत समय बाद दिखाई देना। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है कि नाक को चने चबाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात परेशान करना, नाक को चने चबवाना अर्थात बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए, बदनाम करना, बी, दंग रह जाना, सी, तंग करना, या फिर डी, गुस्सा हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तंग करना अर्थात नाक को चने चबवा देना, अर्थात बहुत ही तंग करना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों को नाकों से चने चबवा देते, अर्थात अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा तंग किया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि चूल्हो लहू पीना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है हमारे, ए, जड़ से ख़त्म करना, बी, दिया बुझाना, सी, बहुत कष्ट देना, या फिर डी, मौत की तैयारी करना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत कष्ट देना। तो चूल्हो लहू पीना अर्थात बहुत ही ज़्यादा किसी व्यक्ति को कष्ट देना। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोग को ये पूछा गया कि क्रोध से लाल होने वाला मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है कि ए, अंगूठा दिखाना, बी क्या है, कंचन बरसना अर्थात सोना बरसना, सी, आग खुलना, या फिर डी, आग बबूला होना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आग बबूला होना। क्रोध से लाल होने वाला अर्थात आग बबूला हो जाने वाला। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया कि मुहावरे की सही युग्मन का चयन कीजिए। तो यहाँ सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या है कि आँख में चर्बी छाना अर्थात घमंड से चूर होना, या फिर बी, आग लगाना और धोखा देना, या फिर ऑप्शन सी, आँख दिखाना सुख देना, या फिर ऑप्शन डी, आँख बिछाना गुस्से में आना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आँख में चर्बी छाना अर्थात घमंड में चूर हो जाना। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आँख में चर्बी छाना घमंड से चूर हो जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए, चोट लगना, बी, गुस्सा होना, सी, संशय होना, फिर डी, चिंता करना। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, संशय होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया कि संशय होना, कि किसी के ऊपर संशय करना। जैसे कहते हैं ना कि मैंने उसे देखा और मेरा माथा ठनक गया, अर्थात मुझे जो है उस पर संशय होने लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि गर्दन पर सवार होना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए, बुरी हालत करना, बी, पीछा न छोड़ना, सी, गले पकड़ना, या फिर डी, जान से मार देना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पीछा ना छोड़ना। गर्दन पे सवार होना अर्थात पीछा ना छोड़ना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का पापड़ बेलने मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, पीछा पकड़ना, ऑप्शन बी, बेकार जीवन बिताना, ऑप्शन सी, बहुत श्रम करना, या फिर ऑप्शन डी, कठिन काम करना। हम लोग कहते हैं ना कि
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेले हैं, अर्थात बहुत ही ज़्यादा श्रम किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बहुत श्रम करना। तो पापड़ बेलना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? बहुत ही ज़्यादा श्रम करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया कि भागीरथी श्रम करना, पहले भी आया था। तो मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका संभव क्या है? ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि ए कठिन श्रम करना, बी दृढ़ प्रतीक्षा करना, सी असंभव कार्य करना, फिर डी अथक प्रयत्न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अथक प्रयत्न करना। तो भागीरथी श्रम करना, पहले क्या पूछा गया था? भागीरथी प्रयत्न करना। तो और इधर क्या है? भागीरथी श्रम करना अर्थात अथक प्रयत्न करना। नेक्स्ट है यहाँ पे लंगोटी में पाक खेल लेना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात वो गरीब है, लंगोटी अर्थात अगर वो गरीब है, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, तो लंगोटी में पाग लेना अर्थात गरीबी में भी आनंद उठाना। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए लड़ने को तैयार होना, बी काम खराब कर देना, सी दरिद्रता में आनंद लूटना, फिर डी दुख सहित जाना। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी दरिद्रता में भी आनंद लूटना अर्थात गरीबी में भी आनंद लूटना। तो लंगोटी में पाक खेलने का क्या अर्थ हो गया? दरिद्रता में भी आनंद लूटना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का पौ बारह होना, मुहावरे का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए बहुत नुकसान होना, बी घमंड करना, सी खूब लाभ होना, फिर डी आश्चर्यचकित होना। तो इसका सही आंसर क्या है? खूब लाभ होना। पौ बारह होना का मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? कि खूब लाभ होना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ आप लोग तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।